मानपुर नामक गांव में मीना नाम की औरत रहा करती थी। उनके दोनों बेटे शहर में जाकर काम करा करते थे। बड़ी बहू का नाम बिनीता और छोटी बहू का नाम कंचन था। मीना और बिनीता हमेशा कंचन को तंग किया करती थीं क्योंकि उनके छोटे बेटे ने कंचन से शादी अपनी पसंद से की थी और कंचन एक साधारण से परिवार से थी। एक बार बड़ी बहू के हाथ से सास का चश्मा टूट गया। ये क्या कर दिया मैंने, ये तो माँ जी कल ही बनवा कर लाई थी। उनको पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगी। बिनीता बाहर काम कर रही कंचन के पास गई और कहा, कंचन सुनो, माँ जी के कमरे से झूठे बर्तन ले आओ। कंचन जैसे ही माँ जी के कमरे में गई तो उसने देखा कि चश्मा नीचे टूटा हुआ है। उसने चश्मा उठाया ही था, तब तक बिनीता माँ जी को लेकर वहां पहुंच गई। हे भगवान, माँ जी का चश्मा तोड़ दिया। माँ जी कल ही इसे बनवा कर लाई थी। ये क्या किया तूने कंचन, कोई काम ध्यान से नहीं करती हो तुम, कितना नुकसान कर दिया। ये क्या कर दिया तूने? जब से आई है नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। एक तो घर से खाली हाथ आ गई और जो अब मेरे घर में बचा है वो भी तोड़ना चाहती है। माँ जी, ये मैंने नहीं किया है। बिनीता दीदी ने मुझे बर्तन लेने भेजा था तो मैंने देखा कि चश्मा टूटा हुआ नीचे पड़ा है। तू क्या कहना चाहती है कि मैंने तोड़ा है? यह सब देखकर बिनीता रोने की एक्टिंग करने लगती है। मेरी किस्मत देखो ना माँ जी, आपने देखा ना, आपके सामने मुझे गलत बना रही है। नहीं दीदी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। चुप रहो तुम, एक तो नुकसान करती हो ऊपर से झूठ भी बोलती हो। जाओ मेरे सामने से और दोबारा मत आना जब तक घर का सारा काम ना खत्म हो। उसके बाद तुम जंगल चली जाना, वहां से लकड़ियां काट कर ले आना। लेकिन दीदी, इन सब कामों को करने में ही शाम हो जाएगी। इतनी जल्दी ये सब कैसे करूंगी? मुझे क्या पता, माँ जी ने बोल दिया सो बोल दिया, समझ गई। माँ जी, बिनीता ने क्या कहा समझ नहीं आया। ठीक है माँ जी, जाती हूँ। बेचारी कंचन उदास मन से वहां से चली जाती है।